हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डील करने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यानी कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो होते हैं उन्हें किसी पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर करने के पहले नर्सेज को क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखनी होती है उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, जिससे कि सभी को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व आंसर्स मिल सके। ठीक है, तो मैं आपको रफली बता देती हूँ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते क्या है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ऐसे ड्रग्स होते हैं जिन्हें बॉडी में जो है शुगर लेवल को कम करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस वाला पेशेंट होता है, उसकी बॉडी में शुगर का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो उस बढ़े हुए शुगर लेवल को कम करने के लिए हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पेशेंट की बॉडी में जो है एडमिनिस्टर किए जाते हैं। इंट्रो देखते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आर द मेडिकेशन यूज टू लोअर ब्लड शुगर लेवल प्राइमरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, यानी कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ऐसे मेडिकेशंस है जिन्हें पेशेंट की बॉडी के ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, और स्पेशली ये डायबिटीज़ मेलाइटिस के ट्रीटमेंट के दौरान जो है यूज़ किए जाते हैं। दे वर्क थ्रू वेरियस मैकेनिज्म टू हेल्प मैनेज ब्लड शुगर लेवल्स। ये अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करते हैं और ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं। मेजर क्लासेस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, मतलब कुछ मेजर क्लासेस है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की, वो यहाँ पे मैं बता रही हूँ। सबसे फर्स्ट है बाइग्यूनाइट्स, देन सेकंड है सल्फोनाइल्यूरेस, देन थर्ड है मैग्लिटिनाइट्स, देन फोर्थ है थियाजोलिनाइडिनोज, देन फिफ्थ है अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। ठीक है, तो ये जो है ये 5 क्लासेस है किसकी, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की। अब हम देखते हैं जो मेन क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट मैंने नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है असेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, देन सेकंड लिखी है इवैल्यूएट द पेशेंट एबिलिटी टू ईट एंड ड्रिंक। तो फर्स्ट वाली को हम ब्रीफ में देखते हैं। Before giving any hypoglycemic medication, it is essential to measure the patient blood glucose level, यानी कि किसी भी पेशेंट की बॉडी में जो है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को एडमिनिस्टर करने से पहले नर्सेस को उसकी बॉडी में प्रेजेंट ग्लूकोज लेवल का पता लगा लेना चाहिए कि अगर हो सके कि पेशेंट की बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल पहले से ही कम है और उसकी बॉडी में हमने ऐसे एजेंट डाल दिए जो कि और ग्लूकोज के लेवल को कम कर देंगे, तो ये पेशेंट की बॉडी को क्या करेंगे, हार्म करेंगे, दिक्कत कॉज करेंगे और हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में पेशेंट को डाल देंगे। तो इसीलिए पहले पेशेंट का जो शुगर लेवल है वो चेक करना ज़रूरी है कि पेशेंट की जो शुगर है बॉडी में वो कितनी है। ठीक है, दिस हेल्प डिटरमाइन इफ़ द मेडिकेशन इज़ नेसेसरी and it to prevent risk of hypoglycemia if the blood glucose level is already low. Administering hypoglycemic agent could not worsen the condition। मतलब अगर पेशेंट की बॉडी में जो है वो शुगर का लेवल कम है तो उसकी बॉडी में ये ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को एडमिनिस्टर किया जाए। उस टाइम पे जो है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो है एडमिनिस्टर नहीं किए जा सकते, क्योंकि अगर उस टाइम पे एडमिनिस्टर किए गए तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया जो है कॉज हो सकता है। तो ठीक है, फर्स्ट तो हमने देखा कि सबसे पहले नर्स को जो है पेशेंट की बॉडी में ग्लूकोज का लेवल चेक करना होता है। देन सेकंड है इवैल्यूएट द पेशेंट एबिलिटी टू ईट, मतलब पेशेंट की एबिलिटी चेक करना है कि पेशेंट कितना खा सकता है और कितना ड्रिंक कर सकता है। ठीक है, इंश्योर दैट द पेशेंट कैन कंज्यूम फूड और लिक्विड्स if the patient is unable to eat or drink, for example due to nausea, vomiting or being none by mouth
अल्टरनेटिव इंटरवेंशन में बी नीडेड। मतलब अब पेशेंट को कभी भी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देने से पहले ये पता करना चाहिए कि पेशेंट जो है कितना खा सकता है या कितना पी सकता है, क्योंकि अगर कोई नर्स किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट उसकी बॉडी में जो है दे रही है, एडमिनिस्टर कर रही है, तो उसके बाद पेशेंट ने खाना खाना चाहिए, क्योंकि जो है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पेशेंट की बॉडी में जाके ग्लूकोज के लेवल को काफ़ी कम कर देते हैं, तो उस टाइम पे पेशेंट को जो है फूड की नीड होती है, फूड उसे उस टाइम चाहिए ही चाहिए होता है। अगर उस टाइम उसके बाद उसे खाना नहीं मिलेगा तो पेशेंट एकदम से वीक हो जाएगा। तो इसीलिए जो नर्सेस है उन्हें पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि पेशेंट जो है कितना खा पाएगा या कितना लिक्विड ले पाएगा। अगर पेशेंट जो है किसी डिसीज़ कंडीशन के कारण या नोज़िया, वोमिटिंग या फिर नन बाय माउथ, यानी कि अगर किसी सर्जरी के कारण एनपीओ पे है, तो उस टाइम जो है नर्सेस उसे मेडिकेशन नहीं कर सकती। इसकी बजाय ये कोई अल्टरनेटिव इंटरवेंशन को परफॉर्म करके उस टाइम की कंडीशन को जो है हैंडल कर सकती है, लेकिन उस टाइम पे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो है नहीं दे सकती। ठीक है। फॉर इंटेंस, इफ़ द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस और अनेबल टू स्वेलो, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में एडमिनिस्टर 50% डेक्सट्रोज इंट्रावेनसली और ग्लूकागोन इंट्रामस्कुलरली टू राइज ब्लड शुगर लेवल सेफली। मतलब अगर ऐसी कंडीशन कभी आती है कि पेशेंट को हमें हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देना भी है और जो पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस भी है, मतलब खा पी नहीं सकता, तो उस टाइम पे जो है हम उसे क्या करेंगे, 50% वाला जो डेक्सट्रोज आता है उसे इंट्रावेनसली देंगे। इससे क्या होगा कि पेशेंट की बॉडी में ग्लूकोज का लेवल भी बनेगा और जो हमने हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर किए थे उससे कोई रिएक्शन भी नहीं होगा, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस नहीं आएंगे और ग्लूकोज का लेवल जो है एक नॉर्मल रहेगा। ठीक है। तो ये दो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो नर्सेस को हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर करने से पहले रखनी होती है। ठीक है। आई एम श्योर आपको ये दोनों समझ में आई होगी और पेपर में लिखने के लिए इससे इजी आई डोंट थिंक कि और कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं ताकि मुझे अप्रिशिएशन मिले और मैं और आगे जो है नई वीडियो अपलोड करूँ जल्दी जल्दी। ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।